Hello everyone, this is Dr. Abdal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो मैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं लास्ट टॉपिक मैंने मेजर डिस्पर्जन कवर करा था और उसमें जो उसकी टाइप होती है रेंज वो भी कवर कर ली थी। तो हमने उसमें ये भी देखा था कि हम मेजर डिस्पर्जन क्यों पढ़ते हैं और हमारे पास मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी जब है तो फिर हमें मेजर डिस्पर्जन की ज़रूरत क्यों है। तो उसका मेन रीज़न ये था कि जो डेटा में एक स्प्रेड आउट होता है, एक वेरिएबिलिटी होती है। मतलब जैसे कि यहाँ लिखा है अ मेजर डिस्पर्जन इज अ सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ अ डेटा सेट। तो उस डेटा में जो वेरिएशन होता है उस वेरिएशन को पढ़ने के लिए, उस मेजर करने के लिए हम मेजर और डिस्पर्जन पढ़ते हैं। तो उसमें मैंने रेंज जो उसकी टाइप होती है वो आपको सिखा दी थी। अब आज के हम इस वीडियो में मीन डेविएशन कवर करेंगे और मीन डेविएशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप के लिए क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे और उस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो ये मीन डेविएशन की डेफिनेशन है। द मीन डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज डेविएशन। इट इज़ द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द आइटम इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीडियन एंड मीन ऑफ दैट सीरीज। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, हम दो मीन डेविएशन निकालते हैं। या तो हम मीन के अबाउट निकाल सकते हैं या फिर हम मीडियन के अबाउट निकाल सकते हैं। हम दोनों में से किसी के भी अबाउट निकाल सकते हैं, लेकिन इस मीन डेविएशन का मतलब आप ये मत समझना कि वो मीन के अबाउट ही है। इसका नाम पूरा है मीन डेविएशन और किसके अबाउट निकाल रहे हैं वो है मीन या मीडियन। तो हम इनमें से किसी के भी अबाउट निकाल सकते हैं। वो हम देखते हैं फॉर्मूला वाइज कैसे निकालते हैं। सो ये है आपका क्वेश्चन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। इसमें हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो उसका फॉर्मूला आपको दे रखा है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 xn, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन को md से डिनोट करते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दे रखा है 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एंड मॉड ऑफ xi माइनस a। मतलब जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम a माइनस कर रहे हैं। a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे है आपका मीन, क्योंकि क्या पूछा गया है, अबाउट द मीन पूछा गया है। तो फाइंड मीन डेविएशन, जैसा कि यहाँ दे रखा है आपको फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो जिसके अबाउट निकालने के लिए बोला गया है हम ए को वही मानेंगे। अगर मीडियन के अबाउट निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम ए को मीडियन मानेंगे। तो ए हमारा यहाँ पे क्या है, मीन है। तो निकालते हैं इसको। सबसे पहले अब आपको ये पता लग गया होगा कि अगर हमें ये अबाउट द मीन निकालना है तो हमें सबसे पहले मीन भी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन तो लिखी हुई है, हम ऑब्जर्वेशन को हम कॉलम फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या क्या है वो 6 7। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मेथड होता है अर्थमेटिक मीन निकालने का, इन सबको सम करोगे आप तो सम करके ये आएगा आपका 72। ठीक है, अब आपको निकालना है मीन। मीन कैसे निकलता है, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उनका सम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो हम इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 72/8। तो यह आपका मीन आ गया 6। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप निकालोगे, जो आप फॉर्मूले में देखोगे ना मॉड ऑफ xi माइनस ए, तो आपको ये निकालना है। तो मॉड ऑफ xi माइनस ए क्या है आपका मीन। आप ए के प्लेस पे कहीं कहीं किसी किसी बुक में x बार भी लिखा होता है, क्योंकि मीन को x बार से भी डिनोट करते हैं। तो आप कुछ भी हो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला तो वही रहेगा ना जो हम एक्चुअल में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम मॉड ऑफ xi माइनस ए निकालेंगे, मतलब इन सारे डेटा में से ना हम a माइनस करेंगे और a माइनस करके मॉड करेंगे, मतलब उसका साइन इग्नोर कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल 6 माइनस 6 तो वो 0 आ गया। 7 माइनस का मॉड लगा रहे हो आप, ठीक है ना, 7 माइनस 6। अब इन सब का आपको सम करना है, तो सम करके आ जाएगा ये समेशन मॉड ऑफ xi माइनस ए। इसका सम आ रहा है 28। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ का सम। अब आपके पास सम आ गया तो आप मीन डेविएशन निकाल सकते हो। मीन डेविएशन क्या होता है, समेशन मॉड ऑफ xi माइनस ए बाई n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन क्या आया आपका 28 आया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 8। तो बस 28/8 निकालना है आपको। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.5। तो यही आपका मीन डेविएशन है। ठीक है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपने जो डेटा है, आप क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन कर रहे हो तो इंडिविजुअल सीरीज़ का आपको मीन निकालना आता है। मैंने अर्थमेटिक मीन की वीडियो में आपको समझाया पूरा सब तरह के डेटा के लिए कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड
क्लास इंटरवल। तो आपने सबसे पहले मीन निकाला, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करा, फिर सम करा और नंबर ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा अबाउट द मीडियन। तो देखो इसमें मेन पॉइंट ये है, कभी आप गलती से मीन ही निकाल बैठो और फिर मीन माइनस कर रहे हो सब में से, तो आपको ये अबाउट द मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इस गिवन डेटा को। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, 13 है। देन अब इसमें कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 8 है। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होती है तो इवन का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने के लिए, n/2th ऑब्जर्वेशन है ना, प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और इसका फिर मीन लेते हैं हम, 2 से डिवाइड कर देते हैं। n/2th ऑब्जर्वेशन मतलब n/2 का मतलब है 4, n की वैल्यू 8 है, तो 4th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 मतलब n/2 का मतलब है यहाँ पे 8/2, 4 + 1 यानी कि 5th, तो 5th ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो इसका सिंपल तरीका है ये, 4 एंड 5th ऑब्जर्वेशन आपकी ये है, 4th ऑब्जर्वेशन 68 है और 5th ऑब्जर्वेशन 84 है, तो इन दोनों का सम करोगे आप 68 + 84, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 152/2 एंड इसकी वैल्यू आ गई 76। तो आपका मीडियन आ गया यहाँ पे, मतलब ए की वैल्यू निकल के आ गई 76। अब जो आपको मीन डेविएशन निकालना है, मेन ये अबाउट द मीडियन निकालना है, तो हमारे पास मीडियन आ चुका है, मीडियन को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिख लेते हैं डेटा को xi। अब हमें क्या करना है, यहाँ मॉड ऑफ xi माइनस ए निकालना है, मतलब हमें सारे डेटा में से ए माइनस करना है, इनमें से सब में से ए को माइनस करना है। तो ए माइनस कर सकते हो आप, कैसे करोगे, 13 - 76, और आपने मॉड भी लगाना है, याद रखना, मतलब आपने सारी पॉजिटिव वैल्यू उठानी है। तो 13 - 76 आ जाएगा, -63 आ जाएगा, तो -63 ना लेके हम प्लस का 63 लेंगे, ठीक है। देन 84 - 76, तो ये आ गया आपका 8, देन 68 - 76। अब आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लो, तो उसको आप लिखोगे समेशन मॉड ऑफ xi माइनस ए। तो सम करके ये वैल्यू आ रही है 271। तो अब आपका मेन फॉर्मूला आता है मीन डेविएशन का, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है। हमें तो मीडियन के अबाउट निकालने के लिए बोला गया था, ना कि मीन। अगर आप इस क्वेश्चन में मीन निकालते ना, आपका मीन आता पॉइंट में, और जैसे वो पॉइंट में आता है, जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, फिर उसको ऐड करने में तो बड़ी दिक्कत आती। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी डिज़ाइन किया जाता है कि वो उसमें सिंप्लिसिटी लेवल रहे, ताकि बच्चा ईजिली कर ले क्वेश्चन को। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बनता है, समेशन, इसमें हमने xi माइनस ए सम करना है और डिवाइड बाई n करना है। तो सम कितना आ रहा है 271, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है कितनी है, 8 है, तो बस 271/8 इसकी वैल्यू आ रही है 33.875। तो यही आपका क्या है, मीन डेविएशन। तो आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मीन डेविएशन समझ आ गया होगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। ज़्यादा कोई बड़ा टास्क नहीं है, मीन निकालना है या मीडियन निकालना है, फिर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है मॉड लगा के, और उसको सम कर लेना है, और सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेना है। सो अब हम नेक्स्ट करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। सो नेक्स्ट है हमारा मीन डेविएशन फॉर द केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा टाइप। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे गिवन है फॉर्मूला। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा है, एफ से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसीज आती हैं, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना, उनकी ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या करा इसमें, समेशन xi माइनस ए बाई, ये तो हम पहले कर ही थे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर, बट यहाँ पे हमने क्या करा है, f से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और n क्या हो जाएगा यहाँ पे, समेशन f के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला स्क्रीन पर है, हमें इससे करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकलती है इसमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी को ऐड करके ही तो निकलता है। फ्रीक्वेंसी जब आप ऐड करते हो उसको आप कैपिटल एन से या स्मॉल एन से डिनोट करते हो, वही आपका समेशन एफ होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो कुछ भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के में xi माइनस ए निकालना है और फिर f से मल्टीप्लाई करना है, फिर सम कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से तब समझ आ जाएगा।
तो क्वेश्चन है आपको फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो जब मीन डेविएशन ओनली लिखा है ना ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, तो आप इसका मतलब मीन के अबाउट ही निकालोगे, आप मीडियन के नहीं निकालोगे, मीन के अबाउट ही निकालोगे। जब कुछ भी नहीं लिखा है ना फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, तो बस आप मीन के अबाउट निकाल लो उसको। तो आप इसमें क्या करोगे, उसको सबसे पहले तो कॉलम वाइज लिखोगे। कॉलम वाइज लिखने के बाद आप उसको ईजिली कर सकते हो। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखो यहाँ पे, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें टेबल थोड़ी सी आपकी बड़ी बनेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉलम्स आते हैं। तो ऑब्जर्वेशन आ गई आपकी 10, 11, 12। मीन कैसे निकलता है अगर आपको याद हो, सबसे पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ और एक्स को, एफ आई इंटू एक्स आइज करते हैं हम ऐसे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम अपना पहले एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेंगे। तो 30 एंड 132, 12 इंटू 18 216, 13 इंटू 12 156 एंड 14 इंटू 3 42। तो उसका सम हो गया आपका, क्या आ रहा है, समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आ रही है, 576। ठीक है। अब मीन निकालने के लिए हमें समेशन एफ आई भी चाहिए होता है। तो समेशन एफ आई कर लो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 48 आ रहा है ये सम करके, ठीक है। तो आपका मीन यानी कि एक्स बार या फिर ए जो भी आप मान के चल रहे हो वो होगा समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है ना। ये आप अर्थमेटिक मीन की वीडियो में जाके देख सकते हो कि हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए मीन कैसे निकाला था, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो 576 बाई 48, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करने के बाद वो आ जाएगी 12। तो आपका ए जो आ गया वो 12 आ गया। अब ये तो हमें अभी क्वेश्चन यहाँ से, अब मीन डेविएशन का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि आपने मीन निकाल लिया है। तो आपको एक्स आई माइनस ए निकालना है यहाँ पे सबसे पहले, अब है ना। मतलब कि आपका एक्सरसाइज क्या है, वो ये हैं, इनमें से आपने 12 माइनस कर करके लिखना है। तो कैसे, 10 माइनस 12, इसका मॉड लोगे तो -2 आएगा, तो प्लस का 2 लेके चलोगे आप, ठीक है। देन 11 माइनस 12, फिर अगेन माइनस का 1 तो 1, देन 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1 एंड 14 माइनस 12 2। अब नेक्स्ट इसको आप पिछले वाले जो इंडिविजुअल सीरीज़ में तो इसी को ऐड कर लेते थे, लेकिन इस वाले में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में, जो आपका ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला केस है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी केस, इसमें हम f से भी मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। तो f को मतलब इस वाले कॉलम को आपको इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और वो बन जाएगा आपका f इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एफ आई लिख लो, दो जो भी लिखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 दैट इज 6, देन 12 इंटू 1, है ना। मैं बस 2-3 वैल्यू लिख के दिखा रहा हूँ, फिर बाकी तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 0 एंड 12 एंड देन 6। तो ये सम कर लो अब आप, समेशन एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए। तो ये सम हो के आ रहा है आपका 36। अब बस आपका बन जाएगा यहाँ फॉर्मूला मीन डेविएशन का। तो क्या होता है वो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के केस में समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई समेशन एफ आई। तो ये क्या बन जाएगा 36 बाई समेशन एफ आई, तो हो जाएगा 48। सो 36 बाई 48, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.75। तो ये आपका आ गया मीन डेविएशन, यही आपका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर आपको इसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के केस में। मीन निकालने के लिए तो मीन तक की आपकी कैलकुलेशन अर्थमेटिक मीन वाले फॉर्मूले से हो जाएगी। उसके बाद मीन डेविएशन निकालने के लिए आपने बस ये डिफरेंस निकालना होता है
जो हमने यहाँ निकाला ये डिफरेंस, और क्योंकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का केस है तो f से मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको सम कर लो, और सम करने के बाद उसे समेशन fi से डिवाइड कर दो। आई होप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का केस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट केस हम करेंगे क्लास इंटरवल का। सो नेक्स्ट देखते हैं मीन डेविएशन फॉर द क्लास इंटरवल्स टाइप ऑफ डेटा। क्लास इंटरवल्स आप जानते हो कैसे होते हैं, कंटिन्यूस का केस होता है, कंटिन्यूस डेटा आपके पास होता है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी एंड उसकी फ्रीक्वेंसीज होंगी, और उस हम क्या करते हैं क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं x1 x2 xn। और फॉर्मूला आपका ये सिंपल, अगर आप देखो तो ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो है ये आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला बन रहा है। समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, मतलब जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस a डिवाइड बाई समेशन fi। ठीक है ना, मतलब आपको कुछ इंटरवल्स दे रखे होते थे, उसका आप क्या करते थे मिड पॉइंट निकाल लेते थे। ऐसे ही तो होता था, मिड पॉइंट 5, 15 और मान लो 20 to 30 है, देन 25, इस तरह से हम मिड पॉइंट निकाल लेते थे। उसके बाद आप मीन निकालोगे, आपके पास f दे रखा है, xi इंटू fi करके आप क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। मीन निकालने के बाद आप क्या करोगे, xi माइनस a निकाल लोगे। इस तरह से आपकी पूरी टेबल बनती चली जाएगी। तो ये थोड़ा बहुत डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से ही मैच करता है, क्योंकि इसमें हम मिड पॉइंट निकाल के उसको वापस से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्चुअल में क्लास इंटरवल्स को हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं, और मिड पॉइंट्स निकालने के बाद वो आपका वापस से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला केस ही बन जाता है। आपने अगर नोट करा हो मिड पॉइंट निकालने के बाद यही होता है। अरिथमेटिक मीन में आप जाके देखना एक बार कैसे करते हैं क्लास इंटरवल में। तो क्वेश्चन लेते हैं इस पर, फिर तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो मीन डेविएशन ने लिख दिया, फ्रॉम द मीन लिखा है, अबाउट द मीन की जगह फ्रॉम द मीन। तो यही सेम क्वेश्चन आपको करना है मीन निकाल के। तो करते हैं ये। तो इसमें आपको क्लास इंटरवल याद रखना, क्लास इंटरवल ले रखे तो मिड पॉइंट निकालने होंगे बस। तो लिखते करते हैं, क्लास इंटरवल्स हो गए ये। सो 0 से 10 तो क्या आ जाएंगे, 5, 15, 25, 35 एंड 45। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं क्वेश्चन में ऊपर, ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं सारी। तो ये क्या है, 5, 8, 15, 16 और 6। तो ये क्या बन जाएगा आपका समेशन f बन जाएगा 50। इसके बाद आप क्या निकालोगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपकी n है ये। तो xi इंटू fi निकालोगे अब आप, तो मल्टीप्लाई करो इसको 25, किस को, xi और fi इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों कॉलम में। ठीक है, 15 इंटू 8 120, देन 375 आएगा ये, 25 इंटू 15 35 इंटू 16 560 एंड 45 इंटू 6 इज 270। अब आप क्या करो, इसको ऐड कर लो, क्योंकि आपको सबसे पहले तो मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए इनको ऐड कर लो और उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो ऐड होके आएगा 1350। तो मीन मतलब ए, या जो एक्स बार से डिनोट करते हो वो हो जाएगा समेशन fi इंटू xi डिवाइड बाई समेशन fi, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1350 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 135 डिवाइड बाई 5 इज 27। तो आपका a भी आ गया यहाँ पे। अब आप निकालोगे xi माइनस a, डेविएशन मतलब डेविएट कर रहे हो उसमें से, xi में से मीन को, ये मतलब होता है मीन डेविएशन, है ना। हम जो भी मीन आ रहा है उसको डेटा में से डेविएट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो xi माइनस a निकालोगे अब आप, और ये भी आपका मॉड में रहेगा। तो एक्साइज आपकी ये वैल्यूज हैं सारी, इसमें से क्या माइनस करना है आपने, 27 को माइनस करना है। तो 5 माइनस 27 कितना आएगा, माइनस का 22, बट पॉजिटिव लेंगे इसमें हमेशा। 15 माइनस 27 कितना आएगा, माइनस का 12, तो 12 लेंगे। इस तरह से माइनस करते चले जाओ, 2, 8 एंड देन 18। इसको सम कर लो आप। सम नहीं अभी यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है।
तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। तो ये एफ आई का कॉलम आपके पास ये रहा और एक्स आई माइनस ए आपने यहाँ पे निकाला हुआ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 22 110, देन 8 इंटू 12 96, एंड देन 30 128 एंड 18 इंटू 6 108। तो इसका सम कर लो आप, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। तो सम होके ये आ रहा है 472। सो मीन डेविएशन निकाल लो अब आप। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई समेशन एफ आई, जो कि एन के इक्वल है। तो ये आ गया 472 डिवाइड बाई समेशन एफ आई क्या आ रहा था आपका 50 आ रहा था, तो 50 से इसे डिवाइड कर दो तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 9.44। तो यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, मीन डेविएशन। सो आई होप आपको क्लास इंटरवल के केस में भी मीन डेविएशन समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर है। क्लास इंटरवल्स केस, ठीक है। तो आज हमने मीन डेविएशन पढ़ा और मीन डेविएशन हमने तीनों डेटा टाइप के लिए करा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल्स। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंडर हम ये सब पढ़ रहे हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम क्यों पढ़ते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करा एग्जाम्पल के साथ, जो बैट्समैन ए और बैट्समैन बी का एग्जाम्पल लिया था। वहाँ से हमें पता लगा था कि डेटा जो है वो हमेशा मीन और मीडियन से ही उसका एनालिसिस नहीं किया जा सकता। मीन और मीडियन उन दोनों डेटा का सेम आ रहा था, लेकिन उस डेटा में डेविएशन बहुत ज़्यादा था। तो डेविएशन चेक करने के लिए, मतलब वो डेटा स्कैटर्ड कितना है या फिर डेटा बहुत क्लोज है आपस में, उसमें गैप बहुत कम है, तो वो स्टडी करने के लिए हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन को पढ़ना स्टार्ट करा। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने रेंज पढ़ा और रेंज के बाद आज हमने मीन डेविएशन पढ़ा। अब नेक्स्ट हम अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिस्कशन करिए, प्रैक्टिस करिए, इसी से आपको अच्छे से आएगा, क्योंकि इसमें सारा कैलकुलेशन का ही खेल है। कैलकुलेशन जहाँ ज़रा सी भी मिस्टेक करी आपने तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।